नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के जो तृतीय चरण का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2019 का, उससे संबंधित कट ऑफ की यानी यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे कट ऑफ को समझने के लिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप सीधे कट ऑफ देखते हैं तो आप ये जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि जो मैंने कट ऑफ दिया है वह उचित है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम नज़र डालते हैं कि कुल आवेदक कितने थे और परीक्षा में कितने आवेदक जो है सम्मिलित हुए। तो कुल आवेदक थे दोस्तों 17,196, जिसमें सम्मिलित हुए पेपर में 9,989। जैसा मैंने आपसे पहले भी इसको शेयर किया हुआ था। अब एक नज़र डालते हैं विषय। तो दोस्तों विषय 6 थे। कौन कौन से विषय थे? भूगोल, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, गणित यानी जियोग्राफी, एजुकेशन और आपका कॉमर्स, सोशल साइंस, होम साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये 6 सब्जेक्ट थे दोस्तों। अब विषयवार पोस्ट और पिछली कट ऑफ पर एक हम नज़र डाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बिना पोस्ट के और पिछली कट ऑफ के जो है एनालिसिस निकालना बहुत कठिन होता है दोस्तों। तो देखिए पोस्ट कितनी थी, इसको मैंने यहाँ किनारे पर दिया हुआ है, कुल पोस्ट, उसके बाद विषय, फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, आल्दो एसटी में पोस्ट नहीं थी। और इसके बाद जो है ऊपर जो मैंने दिया हुआ है ये सारी सीट हैं, और नीचे जो ये नंबर आपको दिख रही है ये पिछली बार का कट ऑफ है। तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों। भूगोल में कुल यानी ज्योग्राफी में टोटल 48 सीट थी, जिसमें से 31 सामान्य के लिए थी, ओबीसी के लिए 12 और एससी के लिए 5। इसमें से जो पिछली बार का कट ऑफ गया था दोस्तों ज्योग्राफी में जनरल के लिए था यानी सामान्य के लिए 141.41 और 141.41 ओबीसी के लिए भी था और एससी के लिए 137.37। बात करते हैं शिक्षा शास्त्र यानी आपका एजुकेशन में दोस्तों जो टोटल पोस्ट थी 100 थी, और इसमें से दोस्तों ये जो पोस्ट हैं ये 47 की, और यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ दिया है ये 46 जो आपका विज्ञापन था पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो शिक्षा शास्त्र में दोस्तों सामान्य के लिए 71 सीट, ओबीसी के लिए 17 सीट और एससी के लिए 12 सीट। पिछली बार की कट ऑफ पर यदि हम नज़र डालते हैं दोस्तों तो 103.09 जनरल के लिए भी था, सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए भी दोस्तों 103.09 था, और एससी के लिए भी 103.09 ही था। बात करते हैं दोस्तों समाजशास्त्र में, तो कुल पोस्ट हैं 47 के अंतर्गत 273, टोटल सीट्स जनरल के लिए 167, ओबीसी में 63 और एससी में 43। पिछली बार कट ऑफ की बात करें तो 130.61 यानी आपका ये करीब गया है 65% के आसपास। ओबीसी में भी यही गया है और एससी में भी यही गया है। होम साइंस की अगर बात करें दोस्तों तो पोस्ट इस बार बहुत कम है, केवल 5 पोस्ट है, जिसमें से 3 जनरल के लिए हैं, 1 आपकी ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए। पिछली बार की कट ऑफ की यदि हम बात करें होम साइंस यानी गृह विज्ञान में, तो जो जनरल का कट ऑफ था वो 157.45 यानी ये 76% के आसपास था, एंड 71% के आसपास जो है आपका 153.19 जो है ओबीसी के लिए था, और एससी के लिए सीट पिछली बार नहीं थी। वाणिज्य यानी कॉमर्स की अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए कॉमर्स क्या है, पिछली बार भी जो है पिछली बार का भी एग्ज़ाम जो है इसी बार हुआ है पहले चरण में, तो पिछली बार का यहाँ पर कट ऑफ नहीं दिया गया है। सीट बहुत कम है इस बार दोस्तों, 10 सीट है, जिसमें से 3 जनरल, 3 ओबीसी और 4 एससी के लिए हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 आपकी जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए और एससी के लिए कोई सीट नहीं। पिछली बार कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो जनरल का था वो 50% पे गया होता है यानी 100 सीट, ओबीसी भी 100 सीट 100 मार्क्स यानी 50%, और 44.68 पॉइंट गया हुआ था एससी के लिए, आल्दो इस बार एससी की सीट नहीं है। संभावित कट ऑफ की और आगे हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक आप बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए दोस्तों कि यहाँ दी जा रही कट ऑफ सार्थक क्लासेस के अनुभव एवं गहन विश्लेषण के आधार पर बताई जा रही, यह वास्तविक कट ऑफ नहीं है दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि यह वास्तविक कट ऑफ नहीं है, केवल संभावना मात्र है।
वास्तविक कट ऑफ आयोग द्वारा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित होने के दौरान प्रदान की जाएंगी, जो कि अंतिम एवं मान्य होंगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मैं ऑफिशियल बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, एक केवल एक संभावना मात्र बता रहा हूँ। और तो अब दोस्तों संभावित कट ऑफ हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक तरीका बता दें इस कट ऑफ को मैंने कैसे दिया हुआ है। ऊपर साइड में मैंने जो कट ऑफ दी है परसेंटेज में दी है, और नीचे की जो नंबर आपको दिख रही है डिवाइड में वो पोस्ट हैं। तो जियोग्राफी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो मेरा एनालिसिस कहता है कि 69% के आसपास जो है जनरल की कट ऑफ रहेगी 31 सीट के लिए जियोग्राफी में, और ओबीसी के लिए दोस्तों 67% के आसपास रहना चाहिए 12 सीट के लिए, और 62% के आसपास जो है जियोग्राफी में 5 सीटों के अंतर्गत एससी के लिए होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में बात कर लें दोस्तों यदि हम, तो 58% 71 सीट के लिए जनरल में, और 57% जाना चाहिए 70 सीट के लिए ओबीसी के लिए, और 55% के आसपास रहना चाहिए एससी के लिए 12 सीटों के अंतर्गत। बात करते हैं दोस्तों समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, 62% कट ऑफ होनी चाहिए जनरल के लिए अगेंस्ट 167 सीट के, और 61% जो कट ऑफ रहनी चाहिए ओबीसी की 63 सीट के अगेंस्ट में, और 43 सीट हैं एससी में, उसके अंतर्गत जो कट ऑफ जाना चाहिए सोशियोलॉजी का 58% होना चाहिए। होम साइंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, केवल 3 सीट हैं जनरल में, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 75% से कहीं भी कम जाना चाहिए, इसलिए एनालिसिस मेरा कहता है कि 76% के आसपास रहना चाहिए जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए भी दोस्तों 66% के आसपास ही रहना चाहिए, और 70% के आसपास दोस्तों एससी का हो सकता है। देखिए दोस्तों बहुत कम सीट है, 3 और 1 और 1, तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगी। कॉमर्स की बात कर लें दोस्तों, तो देखिए कॉमर्स में दोस्तों आप लोगों के कमेंट आ रहे थे जो 46 का हुआ है, तो उसको मैं काफ़ी सर्च करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि मुझे सही से विवरण नहीं मिल पा रहा था सीट वगैरह का, तो मेरा एनालिसिस कहता है कि यही जो मैंने कट ऑफ दी है, ये जो आपका 46 के लिए एग्ज़ाम हुआ उसके लिए भी यही रहना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि सम्मिलित रूप से 46 और 47 दोनों के लिए है, तो 68% जाना चाहिए जनरल के लिए 3 सीट के अगेंस्ट में, और 68% ही रहना चाहिए ओबीसी के लिए 3 सीट के अगेंस्ट में, जबकि 62% के आसपास जाना चाहिए एससी के लिए। मैथमेटिक्स दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये माना जाता है, तो 54% के आसपास रहना चाहिए 8 सीटों के अगेंस्ट में जनरल का, और 56% के आसपास रहना चाहिए ओबीसी के लिए, जबकि एससी की इस बार जो है सीट नहीं थी। तो दोस्तों ये मेरा एक एनालिसिस था, मैं आपको फिर से एक शार्ट में दोहराई देता हूँ दोस्तों। फिर से आप जो ज्योग्राफी है जनरल के लिए 69%, ओबीसी के लिए 67%, एससी के लिए 62%। शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें यानी एजुकेशन की, तो जनरल के लिए 58, ओबीसी के लिए 57 और एससी के लिए 55%। एंड सोशियोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 62%, ओबीसी के लिए 61%, एससी के लिए 58%। होम साइंस यानी गृह विज्ञान की बात करते हैं तो 76 और 70%, यानी 76 जनरल के लिए, 76 ओबीसी के लिए और 70% आपका एससी के लिए। वाणिज्य यानी कॉमर्स में जनरल के लिए 68, ओबीसी के लिए भी 68, जबकि एससी के लिए 62%। और मैथ में दोस्तों जनरल के लिए 54% और ओबीसी के लिए 56%। तो दोस्तों एक एनालिसिस है मेरा। एंड अब बात करेंगे दोस्तों ऑफिशियल कट ऑफ आयोग द्वारा जारी होने पर वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको, ये मेरा एनालिसिस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे लगेगा आपसे शेयर करके, कि जो पिछले वीडियोज़ थे तो मैंने एक एनालिसिस किया था कट ऑफ का MPPSC में जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मैंने एनालिसिस किया हुआ था। तो उस एनालिसिस के दौरान जो मैंने कट ऑफ दी थी, मैंने कट ऑफ बताया हुआ था 55 से 57% के आसपास कुछ मैंने बताया हुआ था। तो उस वहाँ की जो कट ऑफ गई है 66% गई है, और कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से 1-2 लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया था। तो जितने लोग भी दोस्तों असिस्टेंट लाइब्रेरियन में सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ और बधाई दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग मुझसे सब्जेक्ट के विषय में लगातार पूछ रहे हैं, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, मेरे पास पेपर भी अवेलेबल नहीं है सारे सब्जेक्ट के। कुछ लोगों ने मुझे पेपर भेजे हुए हैं, तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और दोस्तों मुझे कॉमर्स के पेपर की आवश्यकता है, यदि आप में से कोई भेज सकता है तो प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। एंड
क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अभी तक मैं अवेलेबल नहीं करा पाया हूँ। तो अगर आप भेजेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एनालिसिस था। मैं आपसे फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।